दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सबसे प्यारे, सबसे शरारती और सबसे चर्चित जीव से, कॉमन ब्रशटेल पॉसम। दिखने में ये भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी करोड़ों साल पुरानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफर। ब्रशटेल पॉसम धरती पर आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले आया था। ये जीव मार्सुपियल्स परिवार से है, माइनस यानी वो समूह जिनकी मादाओं के पेट पर थैली पाउच होती है जिसमें बच्चे पलते हैं। मार्सुपियल्स का जन्म स्थान माना जाता है ऑस्ट्रेलिया, वहीं से इसकी अलग अलग प्रजातियां फैली। बाद में इंसानों ने इसे 1837 में न्यूजीलैंड में छोड़ा। वहां इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि ये देश की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन गए। ब्रशटेल पॉसम मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये जंगलों और पेड़ों पे रहते हैं। न्यूजीलैंड में ये लगभग हर जगह मिल जाते हैं, माइनस जंगल, गार्डन, यहाँ तक कि लोगों के घरों की छत पर भी। इंसानी बस्तियों के करीब आने की आदत ने इन्हें और भी मशहूर बना दिया है। ब्रशटेल पॉसम के पूर्वज थे प्राचीन मार्सुपियल्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके पुरखे दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से होते हुए करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। आज ये फलांगेरिडे परिवार के सदस्य हैं और इनकी सबसे मशहूर प्रजाति है कॉमन ब्रशटेल पॉसम, ट्रिकोसुरस वुल्पेक्युला। ब्रशटेल पॉसम की जिंदगी में प्रजनन का अहम रोल है। इनका प्रजनन सीजन साल में एक बार आता है, आमतौर पर शरद ऋतु ऑटम में। मादा पॉसम गर्भवती होती है केवल 17 दिन के लिए। हाँ, सिर्फ 17 दिन। इसके बाद वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है जो जेली बीन जितना छोटा और अधूरा होता है। बच्चा फिर माँ की थैली पाउच में चला जाता है और करीब 4-5 महीने वहीं पलता है। बाहर आने के बाद भी माँ उसे अपनी पीठ पर लेकर घूमती है। आमतौर पर मादा एक बार में एक बच्चा ही जन्म देती है। ब्रशटेल पॉसम का खून इंसानों की तरह लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग है, माइनस ये वैसा नहीं है जैसा इंसानों में ABO या AB होता है। इनका शरीर छोटे आकार का होता है, माइनस लंबाई 32-58 सेंटीमीटर, पूंछ 24-40 सेंटीमीटर, वजन 1.2 से 4.5 किलो तक। इनकी सबसे खास पहचान है इनकी फुली ब्रश जैसी पूंछ, जिस वजह से इन्हें ब्रशटेल पॉसम कहा जाता है। ब्रशटेल पॉसम कई बीमारियों के वाहक भी होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, TB, खासकर न्यूजीलैंड में ये बीमारी मवेशियों तक फैलाते हैं। स्किन डिजीजेज और पैरासाइट्स भी आम हैं। कुछ बार ये इंसानों तक भी बीमारी पहुंचा सकते हैं, इसी वजह से न्यूजीलैंड में इन्हें कीट पेस्ट माना जाता है। ब्रशटेल पॉसम ओमनिवोर यानी सर्वाहारी होते हैं। इनका डाइट बहुत विविध है, माइनस पत्तियां, फल, फूल और पेड़ों की छाल, फसलें और गार्डन की सब्जियां, कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे और छोटे पंछी भी। यानी ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी। जंगल में ब्रशटेल पॉसम आमतौर पर 6-7 साल जीते हैं, लेकिन अगर ये कैप्टिविटी में हो तो आराम से 11 साल तक जिंदगी बिता सकते हैं। वैज्ञानिक ब्रशटेल पॉसम पर कई तरह की रिसर्च करते हैं। -1 इकोलॉजी स्टडीज, ये पेड़ पौधों और दूसरे जानवरों को कैसे प्रभावित करते हैं। 2 डिजीज रिसर्च, खासकर TB जैसी बीमारियों पर। 3 पॉपुलेशन कंट्रोल, न्यूजीलैंड में इनकी आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्हें कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। 4 बिहेवियरल स्टडीज, रात में एक्टिव रहने वाले इस जीव की जीवन शैली और आदतें समझना। ब्रशटेल पॉसम की कई उप प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे आम है कॉमन ब्रशटेल पॉसम। हर मादा पॉसम औसतन साल में एक बच्चा जन्म देती है। आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इनकी लाखों की संख्या मौजूद है। हालांकि जंगलों की कटाई और इंसानी टकराव की वजह से कुछ जगह इनकी आबादी घट भी रही है। ब्रशटेल पॉसम इंसानों के लिए कभी प्यारे पालतू जैसे लगते हैं तो कभी परेशानी। न्यूजीलैंड में ये फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें पवित्र मानकर सुरक्षित रखा जाता है। ये रात में छत पर दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं और इंसानों के साथ अजीब तरह का रिश्ता बना लेते हैं। यानी एक तरफ ये पर्यावरण के लिए जरूरी भी है और दूसरी तरफ समस्या भी। कुछ रोचक बातें, ब्रशटेल पॉसम रात में देखने की बेहतरीन क्षमता रखते हैं। इनकी आवाज बिल्ली जैसी म्याऊं और चिल्लाने जैसी अजीब होती है। ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल संतुलन बनाने और टहनियां पकड़ने में करते हैं। और हाँ, ये बहुत जिज्ञासु क्यूरियस जीव होते हैं, इसलिए घरों में घुस आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रशटेल पॉसम की। एक ऐसा जीव जो करोड़ों साल से हमारी धरती पर है, प्यारा भी, शरारती भी